चलिए हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। ऑल इंडिया नीट रैंकर्स के लिए एक अच्छी खबर है। नीट के मेरिटोरियस स्टूडेंट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने मेडिकल की सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मेडिकल की 15% ऑल इंडिया की सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक सभी सीटें फुल नहीं हो जाती, काउंसलिंग जारी रहे। इस फैसले के बाद योग्य उम्मीदवारों के लिए बड़ी उम्मीद जगी है। मेडिकल की ऑल इंडिया कोटे की करीब 3000 सीटों में 1000 के आसपास सीटें ब्लॉकिंग की वजह से रिजर्विंग कैंडिडेट को न मिलकर स्टेट कोटे में जाती थी। इससे उन राज्यों के छात्रों को नुकसान होता था जहां से बेहतर रैंक आती थी। इस वजह से कई छात्रों को 500 मार्क्स लाने के बावजूद भी एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाती थी। जी मीडिया के पास इस संबंध में आदेश की कॉपी भी मौजूद है, जो टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा भी रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मित्तल का। हिमांशु, सबसे पहला सवाल यही कि जो महत्वपूर्ण फैसला आया है, ये इन कैंडिडेट्स के लिए कितनी अच्छी खबर है, इसे समझाएं। बिल्कुल अंजलि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया नीट लागू किया था, जिसके बाद से लेकर के अभी काउंसलिंग चल रही है। एग्जाम के बाद में नतीजों के बाद में अभी काउंसलिंग का दौर चल रहा है। ऐसे में वो तमाम स्टूडेंट जो रैंकर्स होने के बाद में भी, टॉपर्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति में थे, उस स्थिति में अब केरल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है सीट ब्लॉकिंग को लेकर के 15% स्टूडेंट्स के लिए, तो अपने आप में बहुत बड़ी राहत है उन टॉपर्स के लिए, नीट के रैंकर्स के लिए। और इसको लेकर के हमारे साथ में ऑल इंडिया नीट के एक्टिविस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता हैं। उनसे इस पूरे फैसले को लेकर के समझना चाहेंगे और इस पूरे फैसले पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये खुशी की खबर है नीट के टॉपर्स के लिए। सर, इस पूरे फैसले के बारे में समझना चाहेंगे, इस पूरे फैसले को लेकर के किस तरह से फायदेमंद है नीट के टॉपर्स के लिए फैसला। देखिए, पिछले 2-3 साल से एक बहुत दुखद समस्या आ रही थी कि ऑल इंडिया कोटा की जो अखिल भारतीय 15% कोटा की जो सीट्स होती हैं, उन सीट्स में से करीब 3-3.5 हजार सीट्स में से 1000 के आसपास सीट्स हर साल ब्लॉक होकर स्टेट्स में सरेंडर हो रही थी, जिसकी वजह से मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया, उन बेचारे बच्चों को सीट्स नहीं मिलती थी। जबकि स्टेट कोटा में सरेंडर होने के बाद जो 85% कोटा था वो ओवरलैप कर जाता था इस 15% कोटा पे, और वो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को सीट मिल जाती थी। इस चक्कर में जैसे हमारे राजस्थान और अन्य प्रदेशों के बच्चे जहां जो इस ऑल इंडिया एग्जाम में बहुत अच्छी मेरिट्स पर सेलेक्ट होते हैं, उनको बार बार ड्रॉप करना पड़ता था, जबकि लेस डिजर्विंग कैंडिडेट्स उसका बेनिफिट एंजॉय कर लेते थे। लेकिन केरल हाईकोर्ट में ऑनरेबल जज सुरेश कुमार जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये दिया है कि आप तब तक काउंसलिंग करवाइए। सिर्फ 2 ही काउंसलिंग इस बार ऑल इंडिया में हो रही है, पिछले साल तो 3 हुई थी, लेकिन इसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग इस बार 3000 में से 1500 सीट तक होने की संभावना थी। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने यह फैसला दिया है कि आप, ये हर साल की समस्या आ रही है और इस साल भी ये होने वाला है, तो आप 2 ही काउंसलिंग क्यों करवा रहे हैं? 30 सितंबर तक की डेडलाइन है, आप इसमें तब तक काउंसलिंग करवाइए जब तक ऑल इंडिया की सारी सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट से नहीं भर जाती। तो ये काउंसलिंग के लिए उन्होंने 2 से एक्सटेंड कर दिया। फुल उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया, एमसीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन सबको ये आदेश जारी किया है कि आप इस मैटर को टेक फॉरवर्ड कीजिए और डेडलाइन खत्म होने की एडमिशन से 30 सितंबर से पहले जितनी काउंसलिंग करवा सकते हैं करवाइए, ताकि इन बच्चों के साथ पूरा न्याय हो सके। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के लिए किस तरह से ये ऐतिहासिक फैसला कर सकते हैं? राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को इससे क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है अगर राजस्थान की बात करें? देखिए, राजस्थान का बच्चा जो एक यूआर कैटेगरी में या ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आता है, वो बच्चा अपनी, जैसे मैं जनरल एग्जाम्पल करूं, पूरे साल भर मेहनत करता है और उसको 500 नंबर पर भी एमबीबीएस नहीं मिल रही है इस बार। पिछले साल भी यही हुआ था, नहीं मिली। लेकिन जब उसकी कोटा की सीट, ऑल इंडिया कोटा जिसमें उसने रैंक हासिल करी है, वो सीट जब स्टेट में सरेंडर हो जाती है ब्लॉकिंग की वजह से, तो दक्षिण के स्टेट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां पे बच्चों की 50,000 भी रैंक नहीं है, उन बच्चों को ये सीट मिल जाती है और ये 5000 रैंक वाले बच्चे की सीट मारी जाती है। तो ये गलत है। मेरिटोरियस कैंडिडेट जिसका अधिकार है 15% कोटा पे, यदि एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कंडक्ट कराया है, भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है, तो फिर संविधान के इसका पूरा उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए ये ऐतिहासिक फैसला है जिसका हम सब स्वागत करते हैं और ये फैसला बहुत एक
लॉन्ग टर्म इसके रेमिफिकेशंस होंगे पूरे इंडिया में। किस तरह की चुनौती, क्योंकि नीट लागू किया गया था उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बड़ी परेशानी हो रही थी। इस फैसले के बाद में कहीं ना कहीं वो परेशानी बहुत हद तक दूर होगी और मेरिटोरियस स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, कम से कम 1000 डॉक्टर्स डिजर्विंग और बनेंगे और उन लोगों को सीट मिलेगी जो लोग डिजर्व करते हैं, ना कि सिर्फ ये सिस्टम के फॉल्ट की वजह से सीट सरेंडर होने के बाद एक लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट को। ना सिर्फ इससे भारत को बेहतर डॉक्टर मिलेंगे बल्कि उन बच्चों के साथ भी न्याय होगा जिनका एक साल बर्बाद हो जाता है सिर्फ ये ब्लॉकिंग की वजह से। तो अंजलि देख लीजिए, बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं। डिजर्विंग स्टूडेंट जो कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद में भी मेडिकल की सीट हासिल नहीं कर पा रहे थे, उन सब के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फैसला है और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो आगे आएंगे और वो हमारे देश को ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये बेहद बड़ा फैसला है जिसके बारे में जी मीडिया सबसे पहले जानकारी दर्शकों तक, नीट के तमाम स्टूडेंट तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, आपका बहुत धन्यवाद और आपके साथ जो खास मेहमान थे अमित जी, उनका भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस पूरे मामले को समझाने के लिए। और कोटा तो इसलिए खास है क्योंकि कोटा में बहुत सारे दूसरे राज्यों से भी डॉक्टर बनने का सपना लेकर के यहाँ मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या काफी रहती है और इस खबर को सुनने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आई होगी। आगे बढ़े